देवेश रायजादा, ऐसा वजनदार नाम मानो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में किसी एक का वारिश हो। मगर हम जिस देवेश राय जाडा की बात कर रहे हैं, उसकी कतरे कतरे में बेवशी झलक रही है। देवेश एक करोड़पति बिजनेसमैन का दामाद तो जरूर है, पर उसकी हालात में घर के नौकर भी कहते हैं। कुछ पैसे चाहिए तो बता देना। कहने को तो देवेश जैसे रिच फैमिली के दामाद सड़कों पर महंगी कार दौड़ाते थे, महंगे क्लब में जाते थे, मगर देवेश के जीवन में 3 चीजें आम थीं। पहली चीज बेइज्जती, दूसरी चीज घोर बेइज्जती और तीसरी चीज उससे भी ऊपर वाली बेइज्जती। और हां, जब कभी कभी वो किसी रहीश को किसी महंगे होटल में खाना खिलाते देखता तो खुद से कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं इसे महंगे होटल में अपनी बीबी सनाया को भी टशन के साथ खाना खिलाऊंगा। देवेश ऐसा सोचते हुए अपने हाथ में रखे तकिया को तेजी से दबा लिया। नींद की खुमारी में पीलो को जैसे ही उसने सीने से दबाया, तुरंत ही उसका फोन बज उठा। देवेश चौंक कर उठ बैठा और आंख मलती हुई स्क्रीन पर देखा है तो शगुन का फोन था। उसको देखते ही देवेश के सारे सपने छूमंतर हो गए। शगुन देवेश की बीवी सनाया की कजन थी, जो हमेशा ही देवेश को नीचे दिखाने की कोशिश करती थी। मोबाइल की तरफ देखकर देवेश पूरा समूह बना लेता है और फिर कुछ सोचकर फोन उठाता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या बात है जीजा जी, फोन नहीं उठा रहे हो आप? खैर, वह सब छोड़ो। मेरा एक काम है, तिवारी ज्वेलर्स के पास मेरा एक नेकलेस पड़ा हुआ है। मैंने उसके मालिक को फोन कर दिया है, वो नेकलेस लेकर आप मेरे पास आ जाइए। सगुन, मुझे बैंक जाना है और मैं। तभी सगुन ने कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, बैंक जाने का तेवर आप किसको दिखा रहे हैं? पलना तो आपको हमारे टुकड़ों पर ही है, इसलिए बहाने बनाना छोड़िए और 1 घंटे के अंदर हमारा नेकलेस हमें लाकर दीजिए। और हाँ, वह ज्वेलर्स आपको 3,000 भी देगा, उनमें से कुछ पैसा गायब नहीं होना चाहिए। तभी देवेश थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए बोला, देखो सगुन, एक तो मैंने आज तक कभी चोरी नहीं की और इतना ही डाउट है तो यह काम किसी नौकर को भेजकर क्यों नहीं करवा लेती। तभी शगुन की तंज भरी आवाज आई, प्यारे जीजा जी, आप यह बात कब समझेंगे कि आपको इस घर में बहस करने की इजाजत नहीं है। आपसे जितना कहा जाए उतना करिए। क्या देवेश की स्थिति ऐसी ही दयनीय रहेगी या होने वाला है बड़ा बदलाव? जाने हमारे YouTube चैनल तिवारी एंटरटेनमेंट में अगले एपिसोड में।